पे आएंगे। इस लिंक पे आने के बाद आपने यहाँ पे अपनी आईडी जो है वो एंटर करनी है। आईडी एंटर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये लॉगिन हो जाएगा। ओके, जैसे ही ये लॉगिन होता है, लॉगिन होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मेन्यू आएगा। एक इन्वेंट्री है, एक इन्वेंट्री रिक्वेस्ट, एक अकाउंटिंग, एक परचेज़ और एक इन्वेंट्री। सबसे पहले आपने इन्वेंट्री में आना है। इन्वेंट्री में जहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, ऑप्शन के बाद आपने सबसे पहले यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन आएगी। कॉन्फ़िगरेशन में ये आपके पास आ रही होंगी प्रोडक्ट कैटेगरीज़। सबसे पहले आपने यहाँ पे आके अपनी प्रोडक्ट्स क्रिएट करनी है। जहाँ पे आपके यहाँ पे वेयर हाउसेस क्रिएट होते हैं, आप यहाँ पे आएंगे, अपना वेयर हाउस क्रिएट करेंगे। जो भी आपका वेयर हाउस है, यहाँ पे एक क्रिएट हुआ है वेयर हाउस यूनिवर्सिटी का। लेट्स से आपका दूसरा एक वेयर हाउस है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे। आप इसका कोई भी नेम रखते हैं और उसका एक शॉर्ट कोड डिफ़ाइन कर देते हैं। जैसे अब ये मैंने एक यूनिवर्सिटी का वेयर हाउस है, इसे मैंने क्रिएट किया। यहाँ पे इसका शॉर्ट कोड रख दिया। ये यूनिवर्सिटी का वेयर हाउस है, इसका मैंने नाम रख दिया यूनिवर्सिटी का WH, और इसकी एड्रेस यहाँ पे ये सेव कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। जैसे ही मैंने सेव किया, एक मेरा वेयर हाउस क्रिएट हो गया जिसका नाम है यूनिवर्सिटी वेयर हाउस। उसकी हमारी एक लोकेशन क्रिएट हो गई है। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है प्रोडक्ट कैटेगरीज़ का। यहाँ पे आपके जाने के बाद मेरी सारी प्रोडक्ट कैटेगरी बनती है। यहाँ पे ये कुछ कैटेगरीज़ आपकी आती हैं और कुछ आप बना सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट कैटेगरी करेंगे, यहाँ पे आप एक स्टेशनरी की बना लें या कोई भी आप जो भी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बुक्स की कैटेगरी क्रिएट कर ली है। बुक्स की कैटेगरी क्रिएट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे पेरेंट में कुछ कैटेगरीज आ रही हैं। अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाह रहे तो नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी पेरेंट कैटेगरी नहीं है तो आप इसे एम्प्टी छोड़ के यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये कैटेगरी सेव हो गई है। कैटेगरी में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है कि इसका इनकम अकाउंट कौन सा है, एक्सपेंस कौन सा है। यहाँ पे आपने अपने इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट जो है वो उसके साथ टैग कर देने हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये आता है कि जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमारे पास इस प्रोडक्ट में आ जाती हैं जो आपने सेल या परचेज़ या सेल करनी होती है। ये आपके पास आ रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक नोटबुक क्रिएट की है और ये यहाँ पे नोटबुक जब आप क्रिएट करेंगे तो आप इसका यहाँ पे नेम लिखेंगे नोटबुक। यहाँ पे इसकी क्वांटिटीज़ लिखेंगे, इसकी यहाँ पे इसका परचेज़ के लिए प्राइस आ जाएगी, परचेज़ प्राइस आ जाएगी। अगर टैक्सेस वगैरह आप पे करते हैं तो वो आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास ये पूरी प्रोडक्ट की एक इन्वेंट्री आ रही है कि आपके पास इन हैंड क्वांटिटी कितनी है और आपकी जो है वो इशू कितनी हो चुकी है। ये आपकी इशूड क्वांटिटी आ रही होगी और यहाँ पे आपकी ऑन हैंड क्वांटिटी आ रही है। उसके बाद आप रिपोर्टिंग में यहाँ से इन्वेंट्री की सारी रिपोर्ट जो है वो देख सकते हैं। जैसे ही आप रिपोर्टिंग में इन्वेंट्री रिपोर्ट पे आते हैं, आपके पास ये प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आपकी रिपोर्ट आ रही है। जैसे आपकी नोटबुक की आ रही है, LED जो आपकी डिस्प्लेड है उसकी आ रही है, आपके जो यहाँ पे रजिस्टर्स हैं उनकी आ रही है। आप इसे देख सकते हैं। आपके पास अवेलेबल ऑन हैंड क्वांटिटी आ रही है और किस वेयर हाउस में वो पड़ी हुई है वो आपके पास सारा लिखा हुआ है। मतलब आपके पास ऑन हैंड क्वांटिटी 122 है, लेकिन 97 जो है वो अवेलेबल है और आपकी बकाया जो क्वांटिटी है वो यूज़ हो चुकी है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऑपरेशंस आते हैं। अगर आपने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र करने हैं तो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे, अपना यहाँ पे नेम लिखेंगे, डिलीवरी एड्रेस के कहाँ पे एड्रेस करना है, ऑपरेशन की टाइप क्या है, मतलब इन है या आउट है। इन आउट करने के बाद आप इसे सेंड कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे ये आपकी जो है वो डिलीवरी स्लिप जो है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आप ओवरव्यू में आते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो रही होगी। यहाँ पे जितनी भी डिलीवरी जितनी भी आपने प्रोडक्ट इशू की होंगी वो आ रही होंगी। जितने भी आपने प्रोडक्ट्स लिए होंगे वो यहाँ पे इन्वेंट्री की सूरत में आ रहेंगे। दूसरा, अगर आपने कोई भी चीज़ आपके पास आ रही है, ऑपरेशंस आ रहे हैं या प्रोडक्ट आ रहे हैं, आप उसे ऐड करना चाह रहे हैं तो जस्ट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ से फ़िल्टर या ग्रुप बाय के ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है परचेज़। आप यहाँ पे परचेज़ में आते हैं। परचेज़ में आने के बाद आपके पास सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट ऑर्डर्स बनता है जिसमें आप परचेज़ ऑर्डर क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका वेंडर आ रहा होगा, यहाँ पे आप वेंडर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे न्यू वेंडर,
तो यहाँ पे आपका न्यू वेंडर आ रहा है, आपके पास यहीं से ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट न्यू वेंडर। आप यहाँ पे क्रिएट न्यू वेंडर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्रिएट न्यू वेंडर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक वेंडर क्रिएट हो जाएगा। अगर आप क्रिएट एंड एडिट के ऑप्शन पे जाते हैं तो इस तरह का कुछ फॉर्म आएगा। आप उसमें यहाँ पे सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसकी फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो फिल करके इसको सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे न्यू वेंडर सेलेक्ट हो जाएगा। अब जो आपने इस वेंडर का रेफरेंस देना है कि वेंडर का मतलब ऑर्डर रेफरेंस वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ऑर्डर नंबर, वेंडर के ऑर्डर नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप ऐड प्रोडक्ट करते हैं। ऐड प्रोडक्ट में आपकी जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो ऐड करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल हम नोटबुक परचेज़ करें, जैसे यहाँ पे अब 20 क्वांटिटी हम परचेज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आपके टैक्स की फील्ड आ जाएगी और ये आपके एक ऑर्डर कंप्लीट हो गया। जैसे ही आप इसे कंफर्म ऑर्डर करेंगे, यहाँ पे आपके पास इसकी डिलीवरी रिसिप्ट ऑटो बन जाती है। डिलीवरी रिसिप्ट बन गई, आप ऑर्डर, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इसकी रिसीव प्रोडक्ट सेट क्वांटिटीज़ एंड वैलिडेट करेंगे। ये ऑटोमेटिकली आपकी वैलिडेट, जितनी अगर फुल क्वांटिटी सेट करके वैलिडेट कर देता है। आपने यहाँ से इसको प्रिंट करना है तो आप यहाँ से डिलीवरी स्लिप को प्रिंट भी कर सकते हैं। ये प्रिंट होकर आपके डाउनलोड्स में सेव हो जाएगा। उसके बाद आपके पास सेकेंड ऑप्शन आता है, यहाँ पे ये देखें, ये सेव हो गया, ये आपकी डिलीवरी स्लिप क्रिएट हो गई है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि इसकी ट्रेस करना है। आप अगर ट्रेस करना चाहते हैं तो ट्रेसेबिलिटी देख सकते हैं। ऑपरेशंस इसका यहाँ पे आ रहा है, स्केड्यूल डेट, इफेक्टिव डेट, सोर्स डॉक्यूमेंट, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब आप इस परचेज़ ऑर्डर पे जाके इसकी इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट बिल का। आप क्रिएट बिल करेंगे। जैसे ही क्रिएट बिल को कंफर्म करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि मतलब आपने इसकी डेट जो है वो रिक्वायर्ड है, आपने मेंशन नहीं की। आप करेंगे इसे ओके करके, यहाँ पे आप इसकी डेट, बिल डेट ज़रूर ऐड होगी। बिल डेट ऐड करने के बाद आप इसे कंफर्म करते हैं तो ये आपका एक बिल क्रिएट हो जाता है। आप इसे प्रिंट करके दे भी सकते हैं। अब इसके अगेंस्ट पेमेंट भी रजिस्टर हो सकती है। यहाँ पे आपके पास रिपोर्टिंग में सारे के सारे परचेज़ ऑर्डर आ रहे होते हैं। आप इस पर ग्राफिकल भी देख सकते हैं, आप इसका टेबुलर व्यू भी देख सकते हैं कि आपकी काउंट कितने थे, ऑर्डर्स कितने थे, उनकी टोटल अमाउंट कितनी बन रही है। आपने जो प्रोडक्ट परचेज़ किया है वो आपकी इन्वेंट्री में भी आ रही है। आप यहाँ पे लिखें नोटबुक। पहले आपके पास 122 थी, अभी आपके पास ये क्रिएटेड हिस्ट्री भी क्रिएट हो गई है कि आपने 20 यूनिट्स अभी परचेज़ किए हैं। और उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास वो ऑर्डर नंबर भी आ जाता है, यहाँ पे आपके पास आ रही हैं। और 142 ऑन हैंड क्वांटिटी, जब इसको देखेंगे तो आपके पास वो बता देगा कि आपकी इतनी क्वांटिटी इस वेयर हाउस में पड़ी हुई है। ओके, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम इसको ऑर्डर्स पे जाके हमारे जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल आपके परचेज़ ऑर्डर्स में जा रहे होते हैं, परचेज़ ऑर्डर में आपने फ़िल्टर लगाना है कि कौन से डिलीवर्ड हैं या मेरे ऑर्डर्स हैं। बाय ऑर्डर डेट लगा सकते हैं, यहाँ पे कस्टम फ़िल्टर जो भी कर सकते हैं। और जो आप एक बार कस्टम बना लेते हैं फ़िल्टर, उसको आप यहाँ से फेवरेट में सेव करंट सर्च करके मतलब सेव कर देंगे उसका नेम रख के। उससे क्या होगा, ये देखें जैसे अभी सेव किए हैं तो आपके पास वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होने लग जाएगी फेवरेट्स में। तो आपको वो दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे वेंडर्स का। यहाँ पे वेंडर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे जितने भी आपने वेंडर क्रिएट किए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब एक आपने वेंडर लेजर देखना है तो आप क्लिक करेंगे वेंडर पे और इसके पास प्रिंट के ऑप्शन में जाएंगे, बैलेंस स्टेटमेंट या पार्टनर लेजर पे क्लिक करेंगे तो आप इस वेंडर का सारा पार्टनर जो लेजर है वो प्रिंट आपको करके आपके पास एक रिपोर्ट दे देता है। ये आपके पास स्पेसिफिक इस पार्टनर का लेजर जो है वो प्रिंट हो गया है। यूनिवर्सिटी का मतलब पार्टनर लेजर्स, उसका नाम आ रहा है और उसकी ये सारी एंट्रीज आ रही हैं। उसके बाद अगर आप यही चीज़ को अकाउंटिंग में देखना चाह रहे हैं तो आप अकाउंटिंग के टैब में जाते हैं। अकाउंटिंग में आपके पास वेंडर्स और वेंडर्स के बिल आ रहे होते हैं। तो जैसे ही आपका ये न्यू वेंडर का जो बिल क्रिएट है वो आपके पास यहाँ पे भी शो हो रहा है। उसके अलावा आपके पास ये रिपोर्टिंग का ऑप्शन है। आप रिपोर्टिंग में इस वेंडर का लेजर दे सकते हैं, आपके स्टॉक में क्या चीज़ कितनी पड़ी हुई है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप इन्वेंट्री में जा सकते हैं। इन्वेंट्री में जाने के बाद प्रोडक्ट के ऊपर आपके पास रिपोर्टिंग आ रही है, इन्वेंट्री रिपोर्ट। आप इन्वेंट्री रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि आपके स्टॉक में कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कितनी इन हैंड है या आउट हैंड है। उसके बाद अगर आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स चेक करनी है तो आप यहाँ पे आएंगे अकाउंटिंग में आपके पास ये सारी आपकी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं। ट्रायल बैलेंस आ रहे हैं, जर्नल ऑडिट्स आ रहे हैं, डे बुक, कैश बुक, बैंक बुक, ये आपकी सारी की सारी रिपोर्टिंग आ रही है। अगर आपने कोई भी अकाउंट क्रिएट करना है इसके अगेंस्ट, अपनी प्रोडक्ट के अगेंस्ट, अपनी इन्वेंट्री के अगेंस्ट, तो आप वो चार्ट ऑफ अकाउंट से क्रिएट कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि जो आपने इन्वेंट्री इशू करनी है, जितनी भी आपने इन्वेंट्री इशू करनी है वो आपके पास यहाँ पे सारी रिक्वेस्ट आ रही होंगी। सारी रिक्वेस्ट आपके पास यहाँ शो होती हैं। जैसे हम यहाँ से क्रिएट, अगर आपने किसी को इन्वेंट्री इशू कर रहे हैं तो यहाँ से आप इसको क्रिएट करके इन्वेंट्री इशू भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये डैशबोर्ड का ऑप्शन भी है। आप यहाँ पे डैशबोर्ड आके आप इसे कस्टम डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले वो चीज़ जो आपको यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये परचेज़ है, परचेज़ में आप ये चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो हमारे पास आ रहा है वेंडर, मतलब हम एक वेंडर की वेंडर्स पे जाते हैं। आप ये चाहते हैं कि ये कोई स्पेसिफिक चीज़ अगर आपने सर्च किया है तो ये फ़िल्टर आउट कर लेते हैं हम इसे वेंडर बिल्स। ठीक है, आप ये चाह रहे हैं कि ये आपके डैशबोर्ड पे भी शो करें, तो आपने ऐड टू माय डैशबोर्ड और वेंडर के नाम से इसको ऐड कर देना है। अब आप जब अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं तो ये आपका डैशबोर्ड जो है वो उसको रिफ़्रेश करेंगे और आपके डैशबोर्ड पे वो जो चीज़ है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। जैसे ही आप ये करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है प्लीज़ रिफ़्रेश योर ब्राउज़र्स फॉर दीज थिंग। तो आपने अपने ब्राउज़र को जो है वो रिफ़्रेश करना है। जैसे ही आप अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड में जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन जो है वो विजिबल हो जाएंगे। ये देखें, तो ये अब आपके पास जो भी चीज़ है आपने जैसे भी ऐड करनी है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपका लेआउट यहाँ से चेंज करने का हो रहा है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। वो एक पेज पे एक दिखाएगा, ये आपके ऊपर है कि आप इसे कर सकते हैं। अगर आपने इसको यहाँ से रिमूव करना है देन ओके या फाइन, आप इसको यहाँ से ऐसे करके रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव भी हो जाता है। तो ये जो डैशबोर्ड है ये पर्सनल डैशबोर्ड आप फुली डायनामिक है और आप इसे अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं या कुछ भी ऐड करना चाह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास जितने भी आपने एक्टिविटीज़ करनी है उसके नोटिफिकेशन आएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी इन्वेंट्री परचेज़ ऑर्डर आ रहा है, परचेज़ ऑर्डर की जो रिक्वेस्ट है वो आपके पास यहाँ पे आ रही है। आप इस पर एक रिमाइंडर लगा देते हैं, यानी इस पर क्लिक करके स्केड्यूल एंड एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पे अपने टीम मेंबर को ऐड करेंगे, समरी लिखेंगे, टू डू में आपने लिख लेना, आपने कॉल करनी है मीटिंग या जो भी। उसके बाद आपकी यहाँ पे समरी आ जाएगी। समरी में आप यहाँ पे लिख के इसे टैग कर देंगे। जैसे ही आप टैग करेंगे तो ये आपके नोटिफिकेशन में आपके पास यहाँ पे इस तरह शो हो जाएगा।